अगर आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। जिन्होंने भी आपको समाज में जीने लायक ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, आज की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इशू निकल के आया है कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी, आपके हाथ में मतलब खुशियाँ, एक एबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो यह चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको डीफेम करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जी मिलती थी। मतलब कुछ ऐसे लोग कि आप भाप जाते थे, क्योंकि आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रंग है, तो आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली तो आप खुद बैक ऑफ हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस तरीके का उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी हैं या आप बहुत सेल्फ न एब्सेस है कुछ भी करके। तो आपकी यह बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो। इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डीफेम करा है, बहुत डिग्रेड करा है। और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लाइक बुजुर्ग, ऐसा कि 5 से 7 बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा। बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं, लाइक इन लॉस में होते हैं ना, बड़े बूढ़े। ये एनर्जी आई, और ये वह इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में लेटेस्ट में से। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्व करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पर आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना, जेस्चर, बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेंटाकल्स को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ पर्ट में कि इन्होंने हम पर कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए यह चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। तो अब आगे माता काली इनको क्या सजा दे रही है या क्या कर्मा फेस करवा रही है, तो ईव लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।
डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके, और इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बनके बहुत डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत प्रोटेक्टेड है आपको। ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको ईश्वर ने बहुत संभाला हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल है, और यह चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर डेथ स्पेल्स भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत कोशिश करें तो ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं। माता काली इनको क्या कर्मा दे रही है। माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है। अभी करंट में इन लोगों ने आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे। मतलब बिल्कुल आपको कॉर्नर कर दिया था। लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी है, आपके आंसू, आपका रोना मान ने देखा है, तो अब माँ काली आपके साथ न्याय कर रही है। बेशक यह चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा, और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो, और आप ही के साथ बुरा के गए का कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक ईविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए, इसको नहीं पता चलने देना कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं। इसको सर पर नहीं चढ़ाना, हमने इसको वह खुशी नहीं देनी कि इसके साथ किया गया कार्य हमारे को में मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको, बट उनको यह नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे। जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर आपको जीने लायक नहीं छोड़ा, आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी, तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वह इतने भी बुरे नहीं हैं। हमें इस सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था, और वह लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, और यह चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। महाकाली इनको यह सजा दे रही कि इनके खुद के अपने जिनके साथ ये भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ये इमोशनली कनेक्ट थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है। वह इनकी फीलिंग लेस टूट गए हैं, और ये अब प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और कैसे आगे मूव ऑन किया जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में घुसा जाए, आपके जीवन में घुसा जाए। माफी नहीं मांगेंगे, बट प्यार से, मीठा से आपकी जिंदगी में फिर आए और आपकी जिंदगी में जहर घोले, क्योंकि अंदर से अभी भी इनके मन में आपके लिए बहुत नफरत है, बहुत जेलेसी है। बट इसका कर्मा माता काली जहाँ ये अब रह रहे हैं वहां पर दे रही है कि उन लोगों के घर में कलह क्लेश मचे हुए हैं। इस इंसान ने या जिसने भी आपको बदनाम करा, उसके बहुत समाज में सोशल एक सर्कल बहुत अच्छा था, बट ऐसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि वह आपको फलता फूलता देख के अभी बहुत परेशान हो रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं महाकाली ईश्वर आपको थोड़ी सी एंडेंजर है, तरक्की दे रहे हैं जो इन लोगों तक वो न्यूज पहुंच रही और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं अभी करंट। कुछ लोग जिन्होंने आपको बदनाम करा, उनकी माँ काली डेथ की एनर्जी आई, अब जाके उनकी खुशियों को खत्म करने वाली है।
जो डेथ, जो मृत्यु दर आपके लिए मांगी गई थी, आपके लिए रची गई थी, वो अब करंट में ये लोग फेस कर रहे हैं। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है, लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों को इनके सच्चे चेहरे दिख रहे हैं, जिस पर जैसे आपने इन पर कभी भरोसा करके अपनी कुछ बातें करी थी और इन्होंने आपको बदनाम कर दिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। इन्होंने जिनको अपना समझ के अपने कुछ राज रखे थे, आज वही लोग इनके राज्य निकाल रहे हैं। आज वही लोग समाज में इनको बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनको क्या कर्मा मिल रहा है कि माँ काली ने आपके हाथ में सत्ता दे दी है, या थोड़े ही समय में देने वाली है। प्रॉपर एक सत्ता फाइनेंशियल आपके हाथ में आ रहे हैं। बर्दाश्त करेंगे। यह लोग जिसको यह मारना चाहते थे, जिसके आंसुओं से यह खुश होते थे, आज उसके हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर हो, वह अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, उसे अपने लिए जवाब देना आ गया हो, अपने लिए जीना आ गया हो, उसे इन लोगों को कट ऑफ करना आ गया हो, इग्नोर करना आ गया हो, इमोशन लेस हो गया हो, इनके लिए उसके साथ जस्टिस हो रहा हो, उसके साथ न्याय हो रहा हो और उसकी प्रेयर्स ईश्वर ने कबूल कर ली हो। तो क्या इन लोगों से बर्दाश्त होगा? अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो कहाँ बर्दाश्त होगा? मरने की कगार पर आए हुए हैं। ये लोग आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता चल रहा है, बट आप में से कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको नहीं पता चल रहा इनके साथ क्या हो रहा है। बट लिटरली ये जा रहे हैं, गुरुओं के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं, ये पूछा पाछा कराने। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप दिनों दिन फूलते फलते जा रहे हैं। इन्होंने तो आपको डेथ स्पेल करके मारण क्रिया तक करी, शमशान में जाकर आपके साथ रिचुअल्स करी, प्रेयर्स करी, रातों को बैठ के तंत्र मंत्र किए। तो इतना करने के बाद भी ये इंसान कैसे प्रोटेक्टेड है? कहाँ गई वह तंत्र की क्रियाएं? ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इनको यह नहीं पता कि महाकाली शमशान की रानी है। अगर तुम शमशान में जाकर तंत्र मंत्र करा रहे हो, तांत्रिकों से करा रहे हो, शमशान की रानी है महाकाली और शमशान के राजा है महाकाल, जो दोनों ही आपके आज में है। आपकी हेल्थ पर इतना असर हुआ, आपको बिल्कुल एक हड्डियां तक आपकी एक गला दी। इन लोगों ने आपको दुख दे देकर आज वह खुद इस कगार पर है। कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ इशू ये लोग फेस कर रहे हैं, जो ये ईश्वर से माफिया मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ठीक कर दो। आपसे माफिया नहीं मांगेंगे ये, बट आने वाले समय में हो सकता है माफी तो नहीं मांगेंगे, बट मीठा बनके अपने कर्मों को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे आपके साथ। ये लोग एक कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। आपने अपने बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, साधनाएं करी हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। शायद आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख थे, इतने ज्यादा कष्ट थे कि आपने भक्ति को ही अपना मार्ग चुना, भक्ति को अपना मार्ग चुना। भक्ति से आप लोग आगे बढ़े। आपने इतना तप करा, इतना नाम जाप करा और इतना कर्म करा कि आज उस तपस्या का फल आपको मिल रहा है। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को यही है कि लोग जो आपके आसपास के हैं वह लोग आपके जितना तपना तो नहीं चाहते, आपके जितना दुख दर्द में जो आपने तपा, जो आपने तपस्या करी, वह उस जोन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस तपस्या से खुश होकर अगर दिव्य शक्तियों ने आपके जीवन को उठाया है, अगर उस तपस्या से खुश, अगर आपको उसका अच्छा फल मिल रहा है, आपको उसका अच्छा भाग्य मिल रहा है, तो वह खाने लोग जरूर आ जाएंगे। आपके भाग्य का फल खाने लोग जरूर आ जाएंगे। बहुत से कम ऐसे लोग होंगे लाइफ में, बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो आपकी पीठ पीछे आपकी तपस्या का एक कदर करेंगे। पीठ पीछे भी वह बोलने में इतने सक्षम होंगे कि नहीं, उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और उस इंसान ने अपने जीवन में सच में ही भक्ति करके बहुत तपस्या करी है। तो आज वह इंसान इतना ऊंचा गया है या इतनी ऊंची गई है, आज उस इंसान को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आज वह इंसान भक्ति के मार्ग में चल रहा है। ये सभी सब उसी की ही तपस्या का फल है। ऐसा कहने वाले बहुत कम डिवाइन सोल्स होंगे आपके पीठ पीछे। अदरवाइज और ऐसी होती है, अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती हैं,
ये नहीं कह रही सभी बुरे होते हैं। बहुत ऐसी अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती हैं कि जो आपकी भक्ति की कदर करते हैं, जो आपकी तपस्या की कदर करते हैं, और आज जिस तरीके से आप एक मुकाम पर चढ़े हैं तो उसकी भी कदर करते हैं। कोई जेलेसी नहीं रखते, किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या मन में मतभेद नहीं रखते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति को प्रणाम करते हैं। जिन दिव्य शक्तियों से आप जुड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं और आपकी तपस्या की तारीफ ही करते हैं। बट कुछ लोग, ज्यादातर अगर इस दुनिया में 3D लेवल में देखें तो ज्यादातर लोग यही हैं कि उन्हें आपके जैसे दुख नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे कष्ट नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे आग में नहीं तपना है। बस जो आपको फल मिल रहा है, जो आज आप एक उस फल के स्वरूप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लोगों की नजरों में अपना मुकाम बना रहे हैं, वह भाग्य आपका जरूर लोगों को छीनना है। वह लोग कहते हैं कि यह बस तपस्या करता रहे।